हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद अंडी। आज मैं बताने वाली हूँ कि घी हम घर पे इजीली कैसे बनाएं। तो इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आए तो मेरे चैनल कुक विद अंडी पे सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन पे क्लिक करें। बेल आइकन पे क्लिक करने से आप सभी को मेरी न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। घी बनाने के लिए हमें चाहिए बफेलो मिल्क। यहाँ मैंने लिया है भैंस का दूध। 1 लीटर भैंस का दूध मैंने लिया है क्योंकि भैंस के दूध में ही हमें ज़्यादा क्वांटिटी में क्रीम मिलता है, यानी कि मलाई। और उस मलाई को हम स्टोर करके रखेंगे। स्टोर करके रखे हुए मलाई से हम घी बनाएंगे, जो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजीली बन जाता है। बहुत ही आसान है इसका तरीका बनाने का। इसीलिए यहाँ पे मैंने दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है लो फ्लेम पे। इसे हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है और इसमें थोड़ा भी पानी ऐड अभी नहीं करना है। ऐड हमें कब करना है? जब हम इसमें से सारी क्रीम निकाल लेंगे तब। तो हम वेट करते हैं दूध के पक जाने का। दूध को हमें बॉईल ज़रा भी नहीं करना है। जैसे ही ये ऊपर आ जाएगा हमें गैस को बंद कर देना है और दूध को ठंडा होने के बाद हमें इसे फ्रिज में रख देना है ओवरनाइट के लिए, ताकि उसमें जो क्रीम बने वो बहुत ही अच्छी बने। तो हम दूध के पकने का वेट करते हैं। दूध अब हमारा ऊपर आने लगा है। हमें इसे बॉईल नहीं करना है, इसलिए ये थोड़ा और ऊपर होगा तो हम गैस बंद कर देंगे। बस हमें यहीं तक इसे पकाना है। अब हमें इसे ठंडा होने के लिए रख देना है रूम टेम्परेचर पे। इसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट के बाद मैंने दूध को बाहर निकाल लिया है और दूध में अब मलाई बहुत अच्छे से ऊपर की परत पे जम गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी मलाई जम गई है। तो अब इस मलाई को हम निकाल लेंगे एक पैन में, जिसमें हमें घी बनाना है इस मलाई से। तो अब हम ऊपर की मलाई को धीरे से साइड में से हम इसे हिलाते हुए इस तरह से चारों तरफ से पहले निकाल लेंगे और फिर इसे हम, आप देख सकते हैं मलाई कितनी मोटी जमी है। इसे कढ़ाई में रख देंगे। ये हमारा है फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम की भी वीडियो मैंने आपको बताई है। मलाई हमने निकाल लिया है दूध में से। अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं इसमें पानी डाल के भी। और अगर आपको और मलाई चाहिए तो आप इसी तरह प्रोसेस करके मलाई जमा के ले सकते हैं घी बनाने के लिए। थोड़ी पतली मलाई मिलेगी लेकिन ज़रूर अच्छी मिलेगी। तो इस तरह से आप ट्राई करें। तो हम इसे अब रख देंगे साइड में। यहाँ पे हमने फ्रेश क्रीम लिया है, यानी कि जो मलाई निकाला है वो फ्रेश क्रीम है। इसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं आइसक्रीम बनाने में, या फिर आप इसे कई सब्जियों में भी डाल सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे अब हम लेंगे, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है स्टोर किया हुआ मलाई। इसी तरह मैंने मलाई को, जैसे मैंने आपको दिखाया है, मैंने इसे स्टोर करके फ्रीज़र में रखा था। 3 से 4 दिन का मलाई है ये। इस मलाई और इस फ्रेश क्रीम को मिला के हम बनाएंगे घी। तो चलिए स्टार्ट करें। सभी मलाई को हमने एक साथ ले लिया है। अब हमें इसे लो फ्लेम पे पकाना है जब तक इसमें से घी पूरी तरह से ना निकले। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन घी अच्छे से निकल जाएगा। तो हम वेट करते हैं घी बनने का। घी हमारा बनने लगा है। आपने देखा था मैंने इसे 2 से 3 बार इसे इस तरह से हिलाते हुए घी को पकाया है मैंने। और इस स्टेज पे जब ये पूरी तरह से बॉईल होने लगे तब हमें इसे हर 2-2 मिनट पे इसे इस तरह से हिलाना है, क्योंकि नीचे तले पे ये ना लगे। थोड़ा थोड़ा ये लगता है नीचे की तरफ, क्योंकि ये गाढ़ा होते जाता है। तो इसलिए हमें इसे थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलाते हुए इसे पकाना है। फिर हम इसे 2 मिनट के बाद चलाएंगे। आपने देखा घी अब बहुत अच्छे से निकलना स्टार्ट हो गया है। बस अब 2 से 3 मिनट में हमारा घी बनके तैयार हो जाएगा। तो हम वेट करते हैं 2 से 3 मिनट का और। घी हमारा बनके तैयार हो गया है। इस टाइम हमें गैस को बंद कर देना है ताकि ये ज़्यादा काले और ज़्यादा ब्राउन ना हो।
क्योंकि ज़्यादा काले या ब्राउन हो जाएंगे तो घी का टेस्ट खराब आएगा। इसलिए इस स्टेज पे हमें गैस बंद करके अब हमें घी को ठंडा होने देना है। तो हम वेट करते हैं घी ठंडे होने का। घी हमारा बनके तैयार है और ये ठंडा भी हो चुका है। तो अब हम इसे छान के रख लेंगे। घी हमारा बनके तैयार है। मैंने इसे छान के रख दिया है एक डब्बे में। हमें 200 ग्राम के करीब तक हमें घी मिला हुआ है 3 से 4 टाइम के मलाई से। तो इस वजह से आप ज़रूर ट्राई करिए, बहुत इजी है बनाना और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये होममेड प्योर घी है। इसके बाद जो हमें मिला हुआ है घी बनाने के बाद, इससे भी मैंने बहुत टेस्टी सब्जी बना के आप लोगों के साथ शेयर की है। ये घी में से निकला हुआ है तो इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी घी की रेसिपी पसंद आई हो तो कुक विद अंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।